आज की इस वीडियो में देखेंगे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसे आप बोलते हैं वर्तमान जारी काल। मतलब कोई भी काम आपका प्रेजेंट टाइम में हो तो रहा होगा, लेकिन वह काम समाप्त नहीं हो रहा है। जैसे कि वह जा रहा है, अभी कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है निश्चित नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है वर्तमान जारी काल कि काम आपका अभी प्रोसेसिंग में है। कोई भी काम आप कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मतलब क्या होता है, कार्य आपका प्रोसेसिंग में रहता है, कंप्लीट नहीं हुआ रहता है। तो इसको आज हम देखेंगे और इसमें हम देखेंगे इज एम आर और हैज हैव का यूज कहाँ पे कैसे किया जाता है। इसके पहले भी हमने आपको इज एम आर और हैज हैव का यूज बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का हमने समाप्त कर दिया था। टोटल काफ़ी लंबी वीडियो भी हुई थी, क्योंकि इसमें हमने एस ई एस का यूज कहाँ पे करते हैं, डू डच का यूज कहाँ पर करते हैं, ये सब बताया था, इसलिए वीडियो काफ़ी लॉन्ग गई थी। लेकिन आज का बहुत लॉन्ग नहीं है, केवल इसमें आपको हम बताएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसे आप बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यह पहचान करना पड़ता है कि जो भी आपका सेंटेंस है वह किस टेंस का है, वह प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो सबको हमने बताया था आपको कि कैसे कैसे किस में क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हमने बताया था ता है, ती है, ते हैं, ये सब दिया रहता है लास्ट में। तो इसमें क्या रहता है, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस आप लोग जिसे बोलते हैं, इसमें आपका क्या होता है, इस टाइप के सेंटेंसेस में क्या होता है कि लास्ट में इनके रहा है, क्या होता है इनके लास्ट में रहा है होता है, रही है होता है, रहे हैं होता है, रही हूँ। मतलब इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, मतलब ये सब इन सब के लास्ट में आता रहता है। तो हमने आपको बताया था इंडिफिनिट में कि ता है, ती है, ते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब वाक्यों की क्रिया के अंत में दिया रहता है। ओके। और इसमें क्या होता है कि काम का जो भी प्रोसेस रहता है वह जारी रहता है, मतलब प्रोसेसिंग में रहता है। इसमें कोई टाइम नहीं दिया जाता है। अगर मान लीजिए टाइम दे देगा, अगर आपका टाइम दे दिया इसमें, तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं रह जाएगा, वह हो जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यही डिफरेंस होता है। सब कुछ ऐसे ही रहता है, बट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका टाइम दे दिया रहता है। तो उसको हम आगे आपको बताएंगे। तो इसका मतलब आपने क्या समझा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का? इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो होता है, अगर कोई सेंटेंस दिया रहता है तो उस सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि जो भी कार्य आपका हो रहा है वह कंप्लीट नहीं हो रहा है, वह जारी है, अभी कब समाप्त होगा कोई निश्चित नहीं है। इसमें टाइम भी नहीं दिया रहता है। और इस टाइप के वाक्यों में जो होता है वर्ब, उसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे वर्ड आते रहते हैं। तो अभी हम देखेंगे अफर्मेटिव का, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव का और इंट्रोगेटिव निगेटिव का, सबका क्रम वाइज देखेंगे, और इसी में आज हम परफेक्ट वाला भी बताएंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, जिसे सिंपल सेंटेंस भी आप लोग बोलते हैं। अफर्मेटिव होता है, सिंपल होता है, और दो चार नाम इसके और होते हैं, तो आप बस ध्यान दीजिए अफर्मेटिव के लिए। तो अफर्मेटिव के लिए रूल क्या होता है इसको समझ लीजिए। सबसे पहले रूल को समझाते हैं, अफर्मेटिव का रूल क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, अगर कोई भी सेंटेंस दिया रहता है, कोई भी सेंटेंस दिया रहता है, तो इसमें श्योर है कि सब्जेक्ट दिया रहेगा। तो सबसे पहले उसमें हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। उसके बाद जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमेशा यूज किया जाता है इज एम आर। किसके लिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा यूज किया जाएगा इज एम आर। अभी आपको हम ये भी बता देंगे कि इज एम आर का यूज किसके साथ करेंगे। उसके बाद आपका वर्ब दिया रहेगा, यानी जो क्रिया होती है उसके फर्स्ट फॉर्म में आप लोग जोड़ेंगे आई एन जी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप लोग लगाएंगे आई एन जी। उसके बाद आप लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट या ईटीसी, जो कुछ भी आपका दिया रहेगा। तो यहीं पे हम पहले देख लेते हैं, क्या पहले हम यहीं पे देख लेते हैं इज एम और आर का यूज। क्या देखते हैं? इज एम और आर का यूज कैसे कैसे आप लोग कहाँ कहाँ पर इज एम और आर का यूज करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका कहीं पर आ गया है ही सी इट, आ गया है ही सी इट, या सिंगुलर नंबर का कोई भी सब्जेक्ट रहे, ही सी इट, या सिंगुलर नंबर का कोई भी सब्जेक्ट रहे, नाम रहे या कुछ भी रहे, अगर वह सिंगुलर नंबर का है तो उसके साथ आप लोग यूज करेंगे क्या? इज। ही सी इट या
सिंगुलर नंबर के किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप लोग यूज करेंगे इज। ओके, और देखिए यहीं पे यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, यू वी दे, अथवा जो भी प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट रहेंगे, प्लूरल नंबर मतलब एक से अधिक जहाँ पे रहेंगे सब्जेक्ट, वहाँ पे यूज किया जाएगा आपका आर। क्या यूज किया जाएगा? आर, ए आर ई आर। मतलब यू वी दे या प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ आप लोग यूज करेंगे आर। तो बच्चा है केवल आपका एम, बच्चा है केवल आपका यहाँ पे एम। तो जब एम बच्चा है तो आपको पता है आई भी बच्चा है, तो आई के साथ मान लिया आप लोग यूज करेंगे एम का। तो आपको समझ में आ गया होगा इज का यूज कहाँ करेंगे, एम का यूज कहाँ करेंगे, आर का यूज कहाँ करेंगे। अब यहीं पे हम देखते हैं एग्जाम्पल, अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं, और जो यहाँ रूल दिया गया है इसी रूल के बेस पे हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो एग्जाम्पल आपका देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है कि मोहन एक पत्र लिख रहा है। क्या लिखा है? मोहन एक पत्र लिख रहा है। देखिए हमने बताया था कि क्रिया के लास्ट में जो कुछ भी रहता है, क्रिया के साथ में जो लास्ट में रहता है वहाँ रहा है, रही है, रहे आते हैं। तो देखिए रहा है आ क्या, कुछ अपवाद होते हैं उसको हम लास्ट में बताएंगे कि दिस का, इट का, दे का, दीज का यूज करके हम बना लेते हैं उन सभी सेंटेंस को। तो जब आपका एक समाप्त हो जाएगा टेंस तो हम उसको बता देंगे जो अपवाद हैं इसमें। देखिए मोहन एक पत्र लिख रहा है, टेंस तो ये है, सेंटेंस तो ये है, इसका रूल यहाँ पर है, इसी रूल को फॉलो करके इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमें ध्यान देना है सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है वो देखेंगे आप लोग सिंगुलर नंबर का या प्लूरल नंबर का है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मोहन, मोहन क्या है? ही, सी, इट, नेम या जो कुछ भी है सिंगुलर में आते हैं, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर का। तो यहाँ पे मोहन लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप लोग? सबसे पहले इसको लिखेंगे मोहन। क्या लिख लिया? मोहन हो गया। ओके, सब्जेक्ट खत्म हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज एम आर में से, इज एम आर में से। तो आर पता है प्लूरल के लिए है, एम स्पेशली आई के लिए है, तो बच्चा इज, तो हो गया यहाँ पे आपका मोहन इज हो गया। उसके बाद वर्ब देखना है, वर्ब इसमें क्या है, यानी क्रिया क्या है। तो कार्य क्या हो रहा है आपका? कार्य क्या हो रहा है? लिखने का। कार्य जो रहा आपका लिखने का, तो लिखना का फर्स्ट फॉर्म होता है राइट। तो राइट के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो जब आईएनजी लगा के करेंगे तो यह आपका हो जाएगा राइटिंग, मोहन इज राइटिंग। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया। ऑब्जेक्ट बचा है, तो मोहन इज राइटिंग, मोहन लिख रहा है, लेकिन क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है, तो उसका हो गया लेटर। मोहन इज राइटिंग ए लेटर, एक पत्र है तो मोहन इज राइटिंग ए लेटर। तो इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो सेकंड एग्जाम्पल कह रहा है कि वह मैदान में दौड़ रहा है, वह मैदान में दौड़ रहा है। तो तुरंत इसके सब्जेक्ट को देखेंगे, तो सब्जेक्ट आपका ही है, तो ही जो है सिंगुलर में है, तो श्योर है उसके साथ यूज किया जाएगा इज। तो देखिए ही हो गया, उसके बाद इज हो गया। वर्ब देखेंगे तो वर्ब यानी कौन सा कार्य आपका यहाँ किया जा रहा है? दौड़ने का। तो दौड़ना का क्या होता है? रन। तो रन होता है तो इसके लास्ट में जब आईएनजी लगाते हैं तो डबल एन हो जाता है। ठीक, तो ही इज रनिंग हो गया। कहाँ दौड़ रहा है? मैदान में, यानी इन द फील्ड। ही इज रनिंग इन द फील्ड। ओके, ये हो गया। इसी प्रकार से अगर थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, मैं एक गाना गा रहा हूँ। क्या लिखा है? मैं एक गाना गा रहा हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे तो सब्जेक्ट आपका देखिए आई है, आई है, तो इसके साथ क्या यूज होगा? एम यूज होगा। ओनली इसके साथ, आई के साथ एम ही तो यूज होगा। तो आई हो क्या, उसके बाद एम हो क्या। उसके बाद रूल के अनुसार क्या होता है? रूल के अनुसार क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी यहाँ पे कैसा कार्य हो रहा है? गाने का कार्य हो रहा है। तो गाना का मतलब क्या होता है? सिंग। तो आई एम सिंग हो गया, आई एम सिंग हो गया। इसमें आईएनजी लगाना है तो आई एम सिंगिंग हो गया। क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं, तो आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इसका ट्रांसलेशन आप लोग इस प्रकार से कर लेंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट आपका कह रहा है कि लड़कियां स्कूल जा रही हैं, लड़कियां स्कूल जा रही हैं। तो देखिए लड़कियां यानी एक लड़की तो है नहीं, एक लड़की होती सिंगुलर में आ जाती है, लेकिन लड़कियां हैं यानी बहुत सी लड़कियां हैं। तो आप लोग लिखेंगे द गर्ल्स। क्या लिखेंगे? द गर्ल्स। अब बहुत सी हैं तो एम लगाएंगे नहीं, आर लगेगा इसमें। तो द गर्ल्स आर हो गया। क्या कार्य कर रही हैं? जाने का कार्य कर रही हैं। तो गर्ल्स आर, जाना यानी गो होता है, तो गो के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। द गर्ल्स आर गोइंग, कहाँ जा रही हैं? स्कूल जा रही हैं, तो गोइंग टू स्कूल। द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। तो इस प्रकार से आप लोग इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल दिया है, लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं। तो देखिए लड़के, एक लड़का तो है नहीं, बहुत सारे लड़के हैं, तो बॉयज होगा। क्या होगा? द बॉयज हो गया।
देखिए सब्जेक्ट हमें ध्यान देना है। द बॉयज हो गया, बहुत सारे लड़के हैं तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आपका आर यूज होगा, द बॉयज आर हो गया। उसके बाद द बॉयज आर हो गया, उसके बाद रूल के अनुसार वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है आईएनजी होता है। तो कौन सा कार्य यहाँ पर कर रहे हैं? खेलने का कार्य कर रहे हैं। द बॉयज आर प्ले मीन्स होता है खेलना, फर्स्ट फॉर्म ही है, उसके लास्ट में आईएनजी हो गया। द बॉयज आर प्लेइंग, बच्चे या लड़के खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल का मैच, तो ए फुटबॉल मैच, अ फुटबॉल मैच, ए फुटबॉल मैच। द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल मैच। ओके, इस प्रकार से आप लोग इसका ट्रांसलेशन कर लेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस को, इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस को। अब निगेटिव सेंटेंस में रूल पढ़ना है। सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाएगा, बीच में नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे, यहाँ डायरेक्ट एग्जाम्पल, क्योंकि रूल बस जो लिखा है उसी को आपको ध्यान में देना है। एक बार रूल को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद तब समझ में आपको आएगा। सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल में दिया है मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। देखिए नहीं आ गया तो आपका यह निगेटिव हो गया। ओके, तो मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, तो सब्जेक्ट कैसा है? आई है, तो आई के साथ अभी ऊपर हमने बताया एम यूज करना है और पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एम हो जाएगा, उसके बाद नॉट हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी पढ़ना है तो आई एम नॉट, उसके बाद रीडिंग हो जाएगा, आई एम नॉट रीडिंग होगा क्या? पुस्तक, आई एम नॉट रीडिंग बुक या ए बुक, कुछ भी लिख लीजिए, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, वे बाजार नहीं जा रहे हैं, तो वे यानी ये प्लूरल हो गया तो इसके साथ आपका यूज होगा आर, तो दे हो गया, उसके बाद आर हो गया। उसके बाद क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, तो दे आर नॉट हो गया। कहाँ कार्य हो रहा है? जाने का कार्य हो रहा है, तो गो हो गया, उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। दे आर नॉट गोइंग हो गया, कहाँ? मार्केट, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, वे बाजार नहीं जा रहे हैं। इसी प्रकार से थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, गाय घास नहीं चल रही है, तो गाय आपका सिंगुलर में है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा द काऊ, उसके बाद सिंगुलर के लिए इज हो गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाना है। द काऊ इज नॉट, चर रही है, चरना का स्पेलिंग ग्रेज होता है, तो इसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ग्रेजिंग हो गया। लास्ट में अगर कहीं ई रहता है वर्ब में तो उसको हटा के ई की जगह आईएनजी हो जाता है, ठीक ना। तो द काऊ इज नॉट ग्रेजिंग क्या? घास, ग्रास, द काऊ इज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। ओके, अब इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, तो पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव में इंट्रोगेटिव टेंस आपका दो टाइप से बनेगा, तो फर्स्ट रूल, सेकंड रूल। तो देखिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं रूल आप लोग ध्यान में रख लीजिए। अब मान लीजिए हम स्क्रॉल कर देना है ऐसे ऊपर, तो इसको ट्रांसलेट करना है तो आप लोग को रूल तो दिखेगा नहीं, इसलिए आप लोग रूल एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, रूल्स जो भी हैं, उसके बाद आप लोग समझ जाएंगे। देखिए इंट्रोगेटिव में दो टाइप से बनेगा, एक तब होगा कि जब क्वेश्चन वर्ड आपका पहले दिया रहेगा शुरू होते ही, एक तब होगा जब क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में रहेगा। तो क्वेश्चन वर्ड पहले दिया रहेगा मतलब जब भी सेंटेंस आपका क्या से शुरू हो रहा है तो उसके लिए आप लोग रूल फर्स्ट अप्लाई करेंगे, और जब यही क्या जो है सेंटेंस में बीच में आ जाए, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसा आ जाए तो सेकंड रूल अप्लाई होगा। तो फर्स्ट रूल तब अप्लाई होगा जब क्वेश्चन वर्ड आपका पहले दिया रहेगा, क्या से सेंटेंस आपका शुरू रहेगा, उस कंडीशन में आप लोग रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेंगे, उसके अनुसार सबसे पहले आप लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तब सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो भी आपका कार्य किया जा रहा है मतलब उसमें आईएनजी लगाएंगे, तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए रूल नोट डाउन कर लीजिए, अभी हम ट्रांसलेशन तो कराएंगे ही। सेकंड रूल आपका है जब क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में रहे, उस कंडीशन में क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग सबसे पहले यानी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाएगा, तब सब्जेक्ट के अनुसार आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको यूज किया जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट यूज किया जाएगा, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगा, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट ईटीसी जो कुछ भी रहेगा और क्वेश्चन मार्क आप लोग लगा दीजिएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस का आपने रूल देख लिया, अब हम इसके ट्रांसलेशन पे चलते हैं एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल देखिए लिखा है क्या तुम गाना गा रहे हो, तो देखिए क्या से शुरू हो गया, तो क्या से शुरू हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे तुम, तो तुम है यानी यू के साथ आर, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो यू के साथ आर होता है, तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे आर, उसके बाद सब्जेक्ट है यू, आर यू, ओके। उसके बाद सब वर्ब है गाने का, तो आर यू सिंग हो गया, इसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो आर यू सिंगिंग हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग,
आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। सेकंड एग्जांपल की बात करें, कह रहा है कि क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं, तो लड़कियां एक तो लड़की है नहीं, बहुत सारी लड़कियां हैं, तो बहुत सारी लड़कियां हैं तो आर लगाइए, तो आर हो गया हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे रूल के अनुसार। सब्जेक्ट है गर्ल्स, तो आर द गर्ल्स लिख लीजिए या गर्ल्स लिख लीजिए, आर द गर्ल्स हो गया। पढ़ रही हैं तो रीड के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पढ़ने का काम कर रही हैं। आर द गर्ल्स रीडिंग, क्या कर रही हैं, कमरे में पढ़ रही हैं। आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम, आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम। तो इस प्रकार से आप लोग इस टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। अब हम देखते हैं रूल बी के अनुसार जो यूज होगा उसको। एक और एग्जांपल उसको देख लेते हैं। लिखा है क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है, तो सूर्य देखेंगे सिंगुलर का है तो सबसे पहले इज लग जाएगा, सिंगुलर के साथ इज हो गया, इज हो गया, उसके बाद द हो गया, उसके बाद सन हो गया, इज द सन हो गया। निकलना यानी राइज, तो लास्ट में ई होता है तो उसको हटा के आईएनजी होगा। आर इज द सन राइजिंग इन द स्काई। इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन आप लोग कर लेंगे, इज द सन राइजिंग इन द स्काई। ओके, अब हम जब सेंटेंस बीच में आता है क्वेश्चन वर्ड, उसके लिए आप क्या अप्लाई करेंगे, तुम कमरे में क्या कर रहे हो, तुम कमरे में क्या कर रहे हो। तो क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग सबसे पहले क्या का मतलब हो जाएगा, वाट हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो तुम है तो यू के साथ आर होगा, वाट आर हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट है यू यानी तुम, वाट आर यू, क्या हो रहा है, करने का काम हो रहा है तो डू, उसके फर्स्ट में आई एन जी। वाट आर यू डूइंग, कहाँ, इन द रूम यानी रूम में यानी कमरे में, वाट आर यू डूइंग इन द रूम। तो इस प्रकार से इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। अगला एग्जाम्पल है, तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है। अब आप कहेंगे इसमें हम क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएं, कौन पीट रहा है, यहाँ पे आप कन्फर्म ही नहीं हो पा रहे हैं, तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है। तो जब ऐसा सेंटेंस आता है तो आपको देखना है रहा है, रही है, रहे हैं, लास्ट में रहा है यानी समझ जाइएगा कि सिंगुलर नंबर ही है। अगर रहे हैं होता, ठीक, रहे हैं होता, जैसे वे जा रहे हैं तो आपका प्लूरल हो जाता, मैं जा रहा हूँ होता तब भी प्लूरल हो जाता, रहे हैं रहूँ ऐसा हो जाता तो प्लूरल हो जाता, लेकिन रहा है तो सिंगुलर ही है। ओके, तो देखिए कौन का मतलब हो जाएगा हु, कौन का मतलब हो जाएगा हु। ओके, तो सबसे पहले हु हो गया। उसके बाद जब सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज होगा, पीटने का कार्य हो रहा है तो हु इज बीट हो जाएगा। उसके बाद इसमें आईएनजी, हु इज बीटिंग हो जाएगा। ओके, किसको, तुम्हारे नौकर को, हु इज बीटिंग योर सर्वेंट, तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है। ओके, तो इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। अगला है वह दूध क्यों पी रहा है, तो क्यों पी रहा है यानी क्यों का मीन्स पहले यानी वाई हो जाएगा। वह है तो सिंगुलर है तो वाई इज हो गया। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट ही हो जाएगा, ही का मतलब वह, वाई इज ही, पीने का कार्य हो रहा है तो ड्रिंक में आईएनजी, हु इज ही, सॉरी वाई इज ही ड्रिंकिंग द मिल्क, वाई इज ही ड्रिंकिंग द मिल्क। तो इस प्रकार से आप लोग इस टाइप के सेंटेंस को बना लेंगे। आगे हम देखते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस को। तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में आपको बस कुछ भी नहीं करना है। जो आपने यहाँ पे इंट्रोगेटिव देखा है, एक बार इंट्रोगेटिव यहाँ पे जो देखा है आपने, तो सब्जेक्ट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में आपका लग जाएगा नॉट। यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में लग जाएगा नॉट। तो देख लीजिए यही दिया है, देखिए सब्जेक्ट ये है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये है, बीच में नॉट आ गया है, और सारा प्रोसेस वही रहेगा, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगेगा। उसी प्रकार नीचे भी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यहाँ नॉट यूज कर लिया जाएगा। देखिए, तो फर्स्ट रूल किसके लिए अप्लाई होगा, अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है। सेकेंड रूल तो पता ही होगा, आपको बताया था हमने कि जब क्वेश्चन वर्ड या जो भी प्रश्नवाचक शब्द है वह बीच में आए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं। रूल आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, बार बार बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं। देखिए लिखा है क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, वैसे होता क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ तो इंट्रोगेटिव हो जाता, लेकिन इंट्रोगेटिव निगेटिव करना है तो नहीं लिख रहा हूँ हो क्या, इसको ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे आई है तो आई के साथ एम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो एम, उसके बाद सब्जेक्ट आई हो गया, एम आई, उसके बाद नॉट हो गया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है तो आई एन जी, आई एम नॉट कार्य हो रहा है लिखने का तो राइट है, लास्ट में ई होता है उसको हटा के आई एन जी करेंगे। एम आई नॉट राइटिंग हो गया क्या, ए लेटर, एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर। तो इस प्रकार से आप लोग इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। अगले एग्जाम्पल की बात करें, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो, तो तुम आ गया तो यू हो गया तो यू के साथ आर। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट है यू,
आर यू, उसके बाद लगाना है आपको नॉट, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी जाने का कार्य हो रहा है, तो आर यू नॉट गोइंग। उसके बाद कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, गोइंग टू स्कूल। और कब जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो। तो इस प्रकार से इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो ये था जब आपका क्वेश्चन वर्ड पहले था। अब क्वेश्चन वर्ड जब बीच में रहेगा तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। लिखा है मैं कमरे में क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं कमरे में क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। तो देखिए इसके लिए क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग सबसे पहले यानी वाई, उसके बाद मैं है तो आई, तो आई है तो उसके साथ एम, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर रूल के अनुसार हेल्पिंग वर्ड, तो वाई एम, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद नॉट, उसके बाद रीडिंग करने का कार्य हो रहा है, तो वाई एम आई नॉट रीडिंग इन द रूम। ओके, तो इस प्रकार से इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में देख लेते हैं आके। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब इसका मतलब होता है वर्तमान पूर्ण काल। क्या होता है, वर्तमान पूर्ण काल, यानी कार्य आपका समाप्त हो चुका होता है। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो इस प्रकार के वाक्यों के अंत में क्या होता है आपका चुका है, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आता है आपका या है, ये है, मतलब या है, ये है, ये है, या आ है, ई है, ऐसा वर्ड आते हैं। जैसे कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या ये आई, ये ऐसे ऐसे जब वर्ड आते हैं लास्ट में तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। तो अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य तो होते ही हैं, तो अभी हम उसको बताते हैं जब बताएंगे एग्जाम्पल। तो रूल इसके लिए क्या अप्लाई होता है, इसमें आपकी दो ही हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज और हैव, इन्हीं को यूज करके हम ट्रांसलेट करेंगे। तो रूल फर्स्ट है कि इसमें सबसे पहले अगर सेंटेंस दिया है तो सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाएंगे। तो अभी बताएंगे हैज और हैव किसके लिए यूज किए जाएंगे। उसके बाद ध्यान रहे इसमें अगर परफेक्ट का कोई भी आता है तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो चलिए यहीं पर देख लेते हैं हैज और हैव का यूज। तो सबसे पहले हैज की बात करें तो हैज का वर्ड यूज कहाँ पे करेंगे आप लोग सेंटेंस में। देखिए अगर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वह आपका ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर का या कोई भी नेम रहे, ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर का अगर वह सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ आप लोग हैज लगाते हैं। और अगर आता है आई, वी, यू, ते या प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ आप लोग यूज करेंगे हैव। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा हैज और हैव का यूज कहाँ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कह रहा है कि राम स्कूल जा चुका है। देखिए लास्ट में आ गया चुका है, मतलब कार्य समाप्त हो गया। घर पे कोई पूछा कि राम गया तो कहेंगे हाँ राम स्कूल जा चुका है, कार्य आपका समाप्त हो चुका। ओके, तो इसको ट्रांसलेट करना है तो रूल के अनुसार इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, तो सब्जेक्ट देखेंगे आप लोग सिंगुलर नंबर का है तो उसकी मीनिंग लिखेंगे, यानी क्या, राम। क्या करेंगे आप लोग, लिखेंगे राम। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए राम, उसके साथ जब सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब लगाना है हैज, राम हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी जाने का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। राम हैज गॉन, कहाँ जा चुका है, टू स्कूल, राम हैज गॉन टू स्कूल। तो इस प्रकार से आप लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल कह रहा है कि मैंने उसको एक पत्र भेजा है, मैंने उसको एक पत्र भेजा है। तो आप कहेंगे कैसे यह आपका परफेक्ट में आ गया। तो हमने क्या बताया, जिसके लास्ट में आ है, ई है, ओके, मतलब आ, ई, ए, ये सब आ गया, या आ गया या, ये, या चुका है, चुकी आ गया, वो भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट का ही कहलाता है, बताया हमने रूल में पहले ही। तो मैंने उसको एक पत्र भेजा है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे। तो सब्जेक्ट देख रहे हैं आई है, तो आई क्या है, प्लूरल है, तो आप लिखेंगे आई। उसके बाद प्लूरल के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, आई हैव, भेजा है, आई हैव। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी भेजना यानी सेंट, आई हैव सेंट, सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट हो गया। उसके बाद आगे जो कुछ एक्स्ट्रा बचता है उसको लिख लीजिए, आई हैव सेंट ए लेटर, आई हैव सेंट ए लेटर, किसको भेजा है, उसको भेजा है तो टू हिम, आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम, ये हो क्या। थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, उसने एक सांप मार दिया है, उसने एक सांप मार दिया है, ये थोड़ी ना है कि अभी मार रहा है, मार दिया है मतलब काम वो समाप्त कर चुका है, उसको मार चुका है। तो इसको ट्रांसलेट करना है तो उसने, यहाँ पे उसने का मतलब हो गया ही, या उसने वह एक सांप मार दिया, उसने एक सांप मार दिया, बात एक ही हो गई, ही हो गया। तो सिंगुलर है तो इसके साथ हैज,
ही हैज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मारना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए पीटना तो बीट होता है, लेकिन जान से मार दिया उसको तो किल्ड हो जाएगा। ही हैज किल का थर्ड फॉर्म किल्ड हो गया, ही हैज किल्ड हो गया। किसको मार दिया, स्नेक को, ही हैज किल्ड द स्नेक। यहाँ पे एक है तो द की जगह हटा के उसको एक कर लीजिए, ही हैज किल्ड ए स्नेक। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस को। अब निगेटिव सेंटेंसेस का हम आगे देख लेते हैं। ध्यान रहे हेल्पिंग वर्ब तो ही यूज की जाएंगी, हैज और हैव। निगेटिव के लिए क्या है, देखिए कुछ भी चेंज नहीं रहेगा, यहाँ पे वर्ब का कोई फॉर्म चेंज नहीं रहेगा। परफेक्ट में हमेशा आपका थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाएगा। तो बस इसमें क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट आ जाएगा। ओके, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो ध्यान से देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया है, वे बाजार नहीं जा चुके हैं। सबसे मेन बात यह होता है कि आप सेंटेंस को पहचानना सीख लीजिए। कैसे जानेंगे किस सेंटेंस या किस टेंस का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, प्रेजेंट का है, कैसा है, कंटिन्यूअस का है कि परफेक्ट का है, सबसे पहले ये जानिए। उसके बाद आप लोग ध्यान ये दीजिए कि वह आपका जो है उसमें सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, प्लूरल है या कैसा सब्जेक्ट है, तभी आप लोग ट्रांसलेट कर पाएंगे। सब समझने की हमने आपको विधि बता दी है, कैसे आप समझ पाएंगे कौन किसका है। अब आप लोगों की गलती अगर आप नहीं समझते हैं तो उसमें हम भी नहीं कुछ कर पाते हैं। हमारा काम तो है बस आपको समझाना कैसे कैसे क्या काम होता है। तो देखिए लिखा है वे बाजार नहीं जा चुके हैं, तो चुके हैं यानी परफेक्ट में आ गया प्रेजेंट के। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट देखिए वे यानी आपका प्लूरल में हो गया, तो इसकी मीनिंग हो गई दे। उसके बाद प्लूरल के लिए हैव हो गया, तो दे हैव हो गया। उसके बाद नॉट लगाना है रूल के अनुसार, तो दे हैव नॉट हो गया। जा चुके हैं, जाना का थर्ड फॉर्म गॉन हो गया। कहाँ, बाजार, दे हैव नॉट गॉन टू मार्केट, दे हैव नॉट गॉन टू मार्केट। इसको इस प्रकार से कर लेंगे। सेकंड एग्जांपल की बात करें तो उन्होंने घोड़ा नहीं बेचा है। क्या लिखा है, उन्होंने घोड़ा नहीं बेचा है। उसने घोड़ा नहीं बेचा है तो मान लीजिए सिंगुलर होता, उन्होंने यानी बहुत से लोगों ने मिलकर बेचा यानी दे हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ दे हो गया, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आप लोग हैव लगाते हैं, तो दे हैव हो गया। उसके बाद नॉट लगेगा रूल के अनुसार, तो दे हैव नॉट हो गया। क्या बेचा, बेचा यानी सेल, सोल्ड, सोल्ड हो जाएगा, सोल्ड हो गया। दे हैव नॉट सोल्ड हो गया। थर्ड फॉर्म लगाना है, किसको बेच दिया, घोड़े को, दे हैव नॉट सोल्ड द हॉर्स। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग नेगेटिव टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। आइए अब इंट्रोगेटिव को देखते हैं। अब थर्ड आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए हमने आपको पहले बताया कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपका दो टाइप से बनेगा। एक तब बनेगा जब क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, एक तब बनेगा जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा। ओके, तो जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों जा रहे हो, सब बीच में अब एक आ गया क्या तुम जा चुके हो, ऐसा जब आता है। अब देखिए अब बोल दिया हमने एग्जांपल, हो सकता है कंटिन्यूअस का बोल दिया हो, कोई बात नहीं। आपको समझाना यही था कि अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आया है तो और क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो, यानी दो टाइप से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। देखिए इसके लिए हमने बताया था दो रूल अप्लाई होगा, क्या क्यों। तो इसके लिए देखिए रूल फर्स्ट, जब क्वेश्चन आपका क्या से शुरू हो तो इसके लिए रूल अप्लाई रहेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार, तब सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर बीच में आ जाता है तो क्वेश्चन वर्ड पहले हो जाएगा और सेम रूल आपका फर्स्ट की तरह अप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है। तो हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, यू है जो कि प्लूरल है। तो सबसे पहले रूल के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यानी हैव हो जाएगा क्योंकि प्लूरल है। उसके बाद सब्जेक्ट यू हो जाएगा, हैव यू हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म लर्न, तो लर्नड हो जाएगा, हैव यू लर्नड हो जाएगा। उसके बाद योर लेसन, हैव यू लर्नड योर लेसन। तो इस प्रकार से इसको ट्रांसलेट आप लोग कर लेंगे। अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि क्या वह बाजार जा चुका है, क्या वह बाजार जा चुका है, तो यह सिंगुलर है। तो इसके लिए सबसे पहले रूल के अनुसार हेल्पिंग वर्ब तो हैज हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट ही हो जाएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी गॉन हो जाएगा, हैज ही गॉन हो जाएगा। कहाँ जा चुका है, मार्केट जा चुका है, हैज ही गॉन टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि लड़का कहाँ भाग गया है, तो देखिए क्वेश्चन मार्क बीच में आ गया है। ओके, तो इसके लिए रूल होता है क्वेश्चन वर्ड पहले यानी वेयर हो जाएगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, तो लड़का सिंगुलर नंबर है, एक ही लड़का भागा है तो वेयर हैज हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट यानी द बॉय हो जाएगा, वेयर हैज द बॉय हो जाएगा। उसके बाद रन रैन, रन भागने का काम कर रहा है, रन हो जाएगा। दौड़ने का होता तो केवल रन लिखता है, लेकिन भागने का काम हो रहा है तो रन रैन रन अवे हो जाएगा, वेयर हैज़ द बॉय रन अवे लिख लेंगे।
अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि कबूतर पेड़ से आम क्यों खाया है। कबूतर पेड़ से आम क्यों खाया है, तो सबसे पहले क्यों का मीनिंग लिखेंगे वाई, उसके बाद एक ही कबूतर है, हेल्पिंग वर्ब हैज हो जाएगा, उसके बाद पीजन हो जाएगा, सब्जेक्ट वाई हैज़ द पीजन हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगा, वाई हैज़ द पीजन ईटन हो जाएगा। क्या खाया है, मैंगो खाया है, वाई हैज़ पीजन ईटन मैंगो। कहाँ से खाया है, फ्रॉम ट्री से, यानी पेड़ से खाया है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब चलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी दो रूल हैं। इसमें बताया था हमने आपको, इंट्रोगेटिव में दो रूल हमेशा पड़ेगा, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी दो रूल होगा। बस अप्लाई यही है कि सब्जेक्ट और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच नॉट, यहाँ पर भी सब्जेक्ट और वर्ब के थर्ड के बीच में नॉट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट था, वर्ब थर्ड था, तो यहीं के बीच में नॉट आ जाएगा, यहाँ पर भी यहीं नॉट आ जाएगा। बस और कुछ करना वरना नहीं है इसमें आपको, तो रूल देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब हम एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। रूल नंबर फर्स्ट कब अप्लाई होगा, जब क्या से शुरू रहता है। सेकंड तब अप्लाई होगा जब क्वेश्चन वर्ड बीच में रहेगा। ओके, एग्जाम्पल कह रहा है कि क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है, तो देखेंगे क्या से है और नहीं भी है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब देखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट है मैंने यानी इसके साथ हैव लगेगा, प्लूरल है तो हैव हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट यानी आई, फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कैच कॉट हैव आई नॉट काट हो जाएगा। ए थीप, मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है, हैव आई नॉट काट ए थीप। तो इस प्रकार से इसको कर लेंगे आप लोग। सेकेंड एग्जाम्पल आपका कह रहा है क्या वह घर नहीं जा चुका है। क्या वह घर नहीं जा चुका है, तो वह क्या है, सिंगुलर है, तो रूल के अनुसार सबसे पहले हैज या है, तो हैज हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट ही हो गया, ही के बाद आपका नॉट लगाना है रूल के अनुसार, तो हैज ही नॉट हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म जाना यानी गॉन हो गया, हैज ही नॉट गॉन हो गया। कहाँ घर, तो हैज ही नॉट गो टू होम या गो हाउस, गॉन हाउस। ओके, तो हैज ही नॉट गॉन टू होम। इस प्रकार से इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो ये था जब क्वेश्चन वर्ड पहले दिया रहे और नेगेटिव रहे। अब आता है क्वेश्चन वर्ड बीच में रहे और फिर नेगेटिव भी रहे। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग यानी वाई, रूल के अनुसार। रूल अगर आपने नहीं नोट किया है तो पीछे स्किप करके वीडियो पीछे देख के रूल नोट कर लीजिएगा। तो वाई हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो तुमने है तो हेल्पिंग वर्ब हैव लग जाएगा, वाई हैव हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट यू हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, तो वाई हैव यू नॉट हो जाएगा। रेड का थर्ड फॉर्म पढ़ने का, तो रेड ही रहेगा, वाई हैव यू नॉट रेड हो जाएगा। किसको, इस बुक को, यानी यह पुस्तक है, तो दिस बुक को। तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी, वाई हैव यू नॉट रीड दिस बुक। तो इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। लास्ट एग्जाम्पल कह रहा है कि लड़कियां अपना गृह कार्य क्यों नहीं पूरा की हैं। देखिए सब आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही चल रहा है, तो देखिए गर्ल्स हैं तो हैव लगेगा, क्योंकि प्लूरल है ना, तो क्यों यानी वाई, प्लूरल है तो हैव, वाई हैव, सब्जेक्ट है गर्ल्स, वाई हैव द गर्ल्स, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, पूरा करना यानी कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, दियर मतलब अपना, होमवर्क यानी गृह कार्य, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आप लोग ट्रांसलेशन कर लीजिएगा। तो गाइस आपका समाप्त हो चुका प्रेजेंट परफेक्ट और इंडिफिनिट और कंटिन्यूअस। बच्चा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको बताएंगे अगली वीडियो में।